हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये सब तरीका हमने इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट 1 और पार्ट सेकंड में सीख लिया है। हम जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, पूरे टॉपिक को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जहां पे हम कोई भी जो है डायग्राम नहीं बना रहे हैं, ना तो हमें जोड़ने की जरूरत है ना घटाने की। हम सिंपल जो है क्वेश्चन को देखेंगे, छोटी सी ट्रिक लगाएंगे, उसी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? देखिए, हमारे पास जो ट्रिक है, अगर कोई भी अल्फाबेट है उसमें जैसे अगर आपसे बाएं से बोल दिया गया कि बाएं से इस नंबर का पोजीशन ये है, तो दाहिने से इस नंबर का पोजीशन ये है, इसके दाहिने इतने हैं, तो ये कौन से स्थान पे होगा अल्फाबेट में। तो हम हमेशा ट्रिक लगाते हैं। अगर आपसे कभी बोल दिया गया कि कोई भी अल्फाबेट है, सपोज दैट अल्फाबेट है आपके पास में एक्स वाई जेड कुछ भी ऐसा बोल दिया गया, अंग्रेजी अल्फाबेट में बाएं से छठे के दाहिने दूसरा कौन सा नंबर होगा। मैंने फिर दाहिने बोला। अगर मैं ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता हूं कि अंग्रेजी अल्फाबेट में दाहिने से तीसरे के बाएं आठवें कौन सा अल्फाबेट है, तो मैंने बाएं बोला। मैं ऐसा क्वेश्चन को बोल सकता हूं कि अंग्रेजी अल्फाबेट में बाएं से सातवें के बाएं 10वें कौन सा नंबर है, मैंने 2 बार बाएं बोले। मैं क्वेश्चन ऐसा बोल सकता हूं अंग्रेजी अल्फाबेट में दाहिने से 10वें के दाहिने 8वां कौन सा नंबर है, कौन सा अल्फाबेट है, ऐसा क्वेश्चन बोल सकता हूं। मतलब मैं या तो लेफ्ट राइट बोलूंगा, या राइट लेफ्ट बोलूंगा, या लेफ्ट लेफ्ट बोलूंगा, या राइट राइट बोलूंगा। दोस्तों, जब भी आपके पास इस तरीके से फॉर्मूले में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपको लेफ्ट और राइट दिया जाएगा या राइट लेफ्ट दे दिया जाएगा, तो आप इन दोनों को जोड़ लीजिएगा और जो भी नंबर निकल के आएगा, जैसे सपोज दैट मैं आपसे बोल देता, क्वेश्चन में ही बोल दे रहा हूं, बाएं से छठे के दाहिने 10वें कौन सा अल्फाबेट होगा, तो आप 6 और 10 को जोड़ लेंगे, निकलेगा 16। 16 जो नंबर होगा वो कहां से देखेंगे आप, लेफ्ट हैंड से देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड से 16वां स्थान किसका होता है, लेफ्ट से 16वां होता है पी का, और पी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन में बोल देता हूं दाहिने से पांचवें, ये दाहिने से पांचवें के बाएं 10वें कौन सा अल्फाबेट होगा, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, लेफ्ट और राइट को जोड़ लूंगा, मेरे पास आ जाएगा 10। 10 कहां से होगा, राइट से होगा, तो राइट से 10 होगा, तो इसका मतलब हम 26 में से 10 को माइनस कर देंगे, तो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपके पास में ऐसा क्वेश्चन बोला जा सकता है बाएं से 10वें के बाएं 5वें, अगर ऐसा बोला जाएगा, बायां बायां रहेगा हमेशा माइनस कर लेंगे, अगर राइट राइट रहेगा तो भी माइनस कर लेंगे। मैं क्वेश्चन बोलता हूं बाएं से 10वें के बाएं 5वें कौन सा अल्फाबेट होगा, तो आप 10 - 5 कर लीजिए और 5 आएगा 5। अब 5 कहां से होगा आपका, बाएं से 5 ई नंबर होता है। मैं क्वेश्चन बोल देता हूं दाहिने से 8वें के दाहिने चौथे कौन सा अल्फाबेट होगा, तो यहां पे भी राइट और राइट बात करी गई है, तो आप क्या करेंगे, 8 में से माइनस को 4 कर लेंगे, निकलेगा 4, और 4 कहां से होगा, राइट हैंड से जो चौथा स्थान होता है, आप क्या कर लेंगे, सिंपल सी बात है, आप माइनस कर लेंगे। आप माइनस करेंगे कहां से, 27 में से आप क्या करिए, 4 को माइनस कर दीजिए, आपके पास में आएगा 23, और 23 नंबर किसका होता है, 23 होता है डब्ल्यू का, और डब्ल्यू आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब। ठीक है, आप देख भी सकते हैं, अगर आपने y लिखा, ठीक है, सॉरी z लिखा, y लिखा, x लिखा और यहाँ पे w लिखा, अब दाहिने से आप चौथे की बात कर रहे हैं, तो आप क्या होगा, दाहिने से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा w ही होगा, और w हमने आपको बता दिया। इसी ट्रिक के साथ में, इसी फॉर्मेट के साथ में आपके पास में ये क्वेश्चन लिखा गया है। ये क्वेश्चन है आपके पास में दाहिने से पांचवे के दाहिने 7वां, मतलब 7 टू द राइट ऑफ 5th फ्रॉम राइट इन। तो आप यहां पे भी क्या करेंगे, 7, आपके पास राइट और राइट ही दिया गया है, राइट है, तो आप क्या कर लेंगे, 7 + 5 जोड़ लेंगे, सॉरी यहां पे राइट है, तो आप क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। जैसे ही आप माइनस की बात करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 2, और 2 कहां से निकल के आएगा, 2 जो आपका जवाब होगा वो दाहिने से होगा, और दाहिने से 2 की जैसे ही मैं बात करता हूं, तो आप सिंपल सी बात है, दाहिने से 2 का मतलब होता है आपके पास में कि आप सिंपल सा माइनस कर लेंगे। जैसे ही आप इसको 2 के बारे में जाएंगे, तो इसका क्या होगा, जैसे 26 में से आप 2 माइनस करेंगे, तो आपके पास में निकल के आएगा क्या, 24 निकल के आएगा, और 24 जो होता है नंबर, वो 24 होता है x का, तो x आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा,
सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए इसी क्वेश्चन के बारे में कि ये जो क्वेश्चन है, ये अगर x आ गया, x कहां से आया, दाहिने से आया, तो दाहिने से x आ रहा है, लेकिन हमें तो अल्फाबेट में बताना है बाएं से, तो जैसे ही हम बाएं से बताएंगे तो x का जो अपोजिट होता है वो कितना होता है, c होता है, और c आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे हमने ऐसा क्यों करा, हमने इसलिए यहाँ पे ऐसा करा है क्योंकि यहाँ पे जो 5 लिखा गया है, 5 बड़ा नंबर है और 7 क्या है, छोटा नंबर है, इसलिए हमने क्या कर लिया, इसका सही जवाब बता दिया सी। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और बहुत ही शानदार ट्रिक है जिसके थ्रू हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। सपोज दैट मैं आपको यहाँ पे बोल दूं, ऐसा कुछ बोल देता हूं, ध्यान देंगे, सिंपल सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं यहाँ पे जहां पे लिखा गया है 7, 7 की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूं 10, ठीक है, 7 की जगह मैं 10 लिख देता हूं, यहाँ पे 5 लिखा रहने देता हूं। अब 7 की जगह मुझे क्या लिखना है, 10 लिखना है, और जहां पे 5 है वो 5 लिखा रहने देता हूं। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल दिया जा रहा है, क्वेश्चन है आपके पास में, विच लेटर विल बी 10th टू द राइट ऑफ 5th फ्रॉम राइट इन। क्लियर है। कौन सा अक्षर दाहिने से 5वें के दाएं 10वां होगा। अब आपको बताना है तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा आपका, और आपके पास में क्या है, 10 है, और यहाँ पे आपके पास 5 है, 10 - 5 कर लेंगे, आपका आ जाएगा 5। क्लियर है। लेकिन ये 5 जो होगा वो कहां से होगा, 5 जो होगा, अगर मैं 5 की बात करूं, दाहिने से 5वें अगर बात करता हूं तो सिंपल सी बात है, आप क्या कर लेंगे, 26 में से जैसे ही 5 को माइनस करेंगे, 26 में से 5 को माइनस कर लिए तो आपके पास निकल के आएगा 21। 21 नंबर होता है यू का। क्लियर है। 21 नंबर किसका होता है, यू का। लेकिन यू, अगर मैं यू की बात करता हूं तो यू का जो अपोजिट नंबर होता है, यू का अपोजिट लेटर होता है, वो कौन सा होता है। यू के अपोजिट की बात करूंगा तो क्या होता है, ईवी और एफ यू। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और एफ इज राइट आंसर। क्लियर है। तो सिंपल सा तरीका है, इस तरीके से आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे और बहुत अच्छे ढंग से आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और भी ले लेते हैं, इसी पैटर्न पे थोड़ा सा और भी ध्यान देंगे आप। क्लियर है। सपोज दैट मैं इसी क्वेश्चन में ऐसा ना करके मैं यहाँ पे लिखा गया है 5, इसकी जगह पे मैं बना देता हूं कितना, 15। 5 की जगह मैंने कितना बना दिया, 15, और मैं यहाँ पे दिया 10। क्लियर है। मैं यहाँ 5 की जगह पे क्या बना देता हूँ, 15 बना देता हूँ। अब आप देखिएगा 15 बना देता हूँ, यहाँ पे सेम टू सेम 10 ही लिखा गया है। अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाहिने से 15वें के दाहिने 10वां होगा। अब दाहिने से 15वें के दाहिने 10वें की जैसी मैं बात करूंगा, दोनों दाहिना दाहिना ही है, तो 15 माइनस कर लेंगे 10, और जैसे ही 15 - 10 कर लेंगे तो आपके पास में कितना निकलेगा, 5, और जैसे ही 5 निकल के आएगा तो 5 आपका कौन सा अल्फाबेट होगा। तो जैसे ही 5 अल्फाबेट की बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपने क्या करा, आप क्या कर लेंगे, जैसे ही माइनस करेंगे 27 - 5 कर लीजिए, अगर 27 - आप 5 कर लेते हैं निकलेगा 22। 22 मतलब वी जो होना चाहिए आपका सही जवाब होना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से। लेकिन क्या मैं देखता हूं क्या ये सही तरीका है सॉल्व, या क्या यही आंसर में आता है, अगर मैं इसको डायग्रामिकली सॉल्व करूं तो क्या यही होगा। बोला गया है यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी बात है कि दाहिने से 15वां, तो आप देखेंगे दाहिना होगा आपका वाई जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस टी एस आर क्यू पी ओ एन एम के जे। दाहिना छोर हमारे पास यही होता है। यहां देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पे ये आ गया, एल आ गया। ठीक है। अब दाहिने से 15वें के दाहिने कौन सा 10वां, चलते हैं इसके दाहिने 10वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या आया, वी आया। अब वी आपका बिल्कुल क्या हो गया, सही जवाब हो गया।
तो देखिए यहाँ पे हमने v को ही सही जवाब बोल दिया, लेकिन जब मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था किस पैटर्न में, सपोज दैट आप फिर मैं एक क्वेश्चन को बदलता हूं। देखिए यहाँ पे मैं वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बदलूंगा कैसे, जैसे यहाँ पे 15 लिखा गया है, मैं यहाँ पे 15 न लिख के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 और यहाँ पे लिख देता हूं मैं 12। क्लियर है, मैंने क्या करा 8 12 लिख दिया। अब जैसे मैं 12 लिखूंगा, ठीक है 12 लिख लिया, तो आप ध्यान देंगे यहां पे लिख दिया 12 और यहां पे लिख दिया 8। अब आप समझिएगा, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों दाहिने दाहिने ही हैं, ठीक है, लेकिन जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सी बात है 12 में से हम माइनस कर देंगे 8 को, बचेगा कितना 4 बचा, 4 कहां से होगा, राइट से होगा। राइट से चौथे की बात करूंगा तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 26 माइनस 4 करेंगे, और 26 माइनस जैसे 4 करेंगे हमारे पास में निकल के आएगा कितना, आंसर होगा हमारे पास में 22। और 22 नंबर होता है v का, और v का जो अपोजिट होता है v का अपोजिट क्या होता है, dw होता है, d का क्या होता है, w होता है, v का v होता है, और इसका सही जवाब क्या होगा, e होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, e होगा। आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर आपने यहाँ पे क्या है, इसका सही जवाब e बता दिया, ठीक है, आप इसका सही जवाब v क्यों नहीं बता दिए, क्योंकि यहाँ पे भी तो दाहिने हैं और यहाँ पे भी दाहिने हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे सेम टू सेम था, लेकिन बच्चों यहाँ पे बस समझने वाली बात इतनी सी है, आपको क्या बोला गया है, जैसे आप देखेंगे हिंदी मीडियम वाले देखेंगे तो दाहिने से 8वां के दाहिने 12वां है, तो अगर जो हिंदी मीडियम वाले में अगर जो पहले बोला जाएगा, पहले वाले नंबर से अगर दूसरा वाला नंबर छोटा होगा, अगर पहले वाले नंबर से दूसरा वाला नंबर छोटा होगा, सपोज दैट मैं यहाँ पे इसी क्वेश्चन में एक तरीका और बना देता हूं, यहाँ पे मैं बोल देता 14 और यहाँ पे मैं बोल देता 7, ठीक है, मैं क्या बोलता 14 और 7। अगर मैं 14 7 को सॉल्व करता तो मैं क्या करता, दाहिने से 14वें के दाहिने 7वें की जैसे मैं बात करता, तो यहाँ पे मैं क्या करता 14 में से माइनस कर देता 7 को, 14 में से माइनस किया 7 को, तो आया हमारे पास कितना 7, हमारे पास निकल के आया 7, और 7 जैसे निकल के आएगा तो उस कंडीशन में हम क्या कर लेते हैं, उस कंडीशन में हम सिंपल सी बात है 27 में से 7 को माइनस कर देते, निकल के आता हमारे पास में 20, और 20 नंबर होता है टी का, और टी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पे हमने क्या करा, दाहिने से 8वें के दाहिने 12वां, मतलब ये जो नंबर है पहला वाला वो क्या है, छोटा है, और दूसरा वाला क्या है, नंबर बड़ा है, तो उस कंडीशन में हम माइनस तो करेंगे, हमने माइनस तो करा, हमारे पास निकल के आया 4, लेकिन हम उसको 26 में से माइनस कर देंगे, 26 में से 4 को माइनस करें, हमारे पास निकल गया 22 नंबर मतलब v होता है, तो हम v सही जवाब न बता के बल्कि हम v का उल्टा सही जवाब बताएंगे, और v किस अपोजिट, v का अपोजिट क्या होता है, v का अपोजिट e होता है, ev अपोजिट होते हैं। अपोजिट कैसे होते हैं इनके बारे में भी मैं डिस्कस कर देता हूं। अपोजिट की जैसे मैं बात करूंगा तो मुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, और मैं आपको समझा दूंगा कि अपोजिट क्या होते हैं, ठीक है। अपोजिट कैसे होते हैं, हम कैसे बोलते हैं कि भैया ये उसका अपोजिट वाला जो है अल्फाबेट होगा। अपोजिट वाले की बात करूंगा तो यहाँ पे A B C D E F G H, ठीक है, I J K L M, इसका अपोजिट N O P Q R S T U V W X Y Z, ये सारे क्या जो लेटर लिखे गए हैं ये क्या है, अपोजिट लेटर है, अपोजिट पेयर है, क्लियर है, अपोजिट लेटर, ये आपस में क्या है, अपोजिट है। अपोजिट मतलब क्या हुआ, ए जो है शुरुआत से पहला है तो जेड शुरुआत लास्ट से पहला है, बी शुरुआत से दूसरा है, वाई जो है लास्ट से दूसरा है, सी शुरुआत से तीसरा है, एस लास्ट से तीसरा है, डी शुरुआत से चौथा है, डब्ल्यू लास्ट से चौथा है, ई शुरुआत से पांचवा है, वी जो है लास्ट से छठा है। तो ये कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। अब आप सॉल्व करेंगे, आप खुद ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप खुद ही सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन
को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सपोज दैट मैं यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन बना देता हूं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन बना देता हूं। क्वेश्चन है, फॉर्मेट वही लिखा गया है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा बोल दूं कि यहां पे मैं लिख दिया 6 और यहां पे मैं लिख दिया 13। ठीक है, तो यहां पे लिखूंगा 6 और यहां पे लिखूंगा 13। अब आप सॉल्व करिए। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही जवाब क्या होगा? जब इसको सॉल्व करेंगे दोनों दाया दाएं ही है, तो आप क्या करेंगे? 6 माइनस 13 करेंगे। क्लियर है? 6 माइनस क्या करेंगे? 13। जैसे आप 6 में से 13 को माइनस करेंगे तो आपके पास में क्या निकल के आएगा? आपके पास निकल के आ जाएगा 7। 7 कहां से होगा? दाहिने से। दाहिने से 7 की जैसे ही मैं बात करूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? दाहिने छोर से 7वां। दाहिने छोर से 7वें की जैसे ही बात करते हैं तो हम क्या कर लेंगे? सिंपल सी बात है, 27 में से 7 को माइनस कर देते हैं। 27 में से जैसे 7 को माइनस करेंगे, 27 माइनस 7 निकल के कितना आएगा? टी। और टी आपको क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आपको चेक करवा देते हैं, आपको दिखा देते हैं क्या हम बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। आप सिंपल सी बात है, क्या बोला गया है? दाहिने से छठवां। ठीक है, दाहिना आपका क्या होगा? जेड की तरफ से स्टार्ट होगा। जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जी। क्लियर है? अब बोला गया दाहिने से छठा, तो दाहिने से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। ठीक है, दाहिने से सता। दाहिने से सता कौन सा आया? टी आया। और टी के दाहिने कौन सा होगा? दाहिने 13वां। अब दाहिने 13वां जाएंगे तो आप क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 के बाद आप जाएंगे यहां पे ए बी सी जी ई एफ जी एच। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे आपका जो सही जवाब होने वाला है वो जी होगा, क्योंकि हमेशा क्या करते हैं, जब ये आपका नंबर छोटा वाला रहेगा और ये वाला नंबर बड़ा होगा तो आपका जो भी निकल के आएगा, जैसे आपने निकाला, आपने माइनस करा, माइनस करने के बाद में आपके पास में आया टी, तो टी का हमेशा क्या होगा? अपोजिट लेटर जो होगा वो सही जवाब होता है। तो यहाँ पे टी है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 पे कौन होगा? जी होगा। ठीक है, और हमेशा हमें पता है जी का उल्टा क्या होता है? टी होता है। तो ये आपका तरीका होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मतलब एक क्वेश्चन और भी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं क्वेश्चन को। सपोज दैट यहाँ पे 6 लिखा गया है, 6 की जगह पे मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूं। ठीक है, और यहाँ पे जहां पे 6 लिखा गया है यहाँ पे भी मैं 5 लिख देता हूं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सिंपल सा तरीका है। हमारे पास में क्या है? ये जो नंबर है दोनों राइट में है, तो हम 13 में से माइनस कर लेंगे 5 को। 13 में से 5 को माइनस कर लिया, हमारे पास में कितना निकल के आया? हमारे पास निकल के आ रहा है 8। क्या निकल के आ रहा है? 8 निकल के आ रहा है। तो जो भी हमारे पास निकल के आएगा उसको हम क्या कर लेंगे? 27 में से घटा देंगे। 27 में जैसे 8 को घटा दिया, हमारे पास निकल के आया एस। कितना निकल के आया? 19। और 19 मतलब क्या होता है? एस होता है। क्लियर है? और एस का जो अपोजिट लेटर होगा, एस का जो अपोजिट होगा वही लेटर हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपके पास एस का अपोजिट जो लेटर होता है वो क्या होता है? एस का जैसे अपोजिट की मैं बात करूंगा तो एस के अपोजिट के बारे में हम ध्यान देंगे। तो हमने आपको अभी बताया, कुछ देर पहले ही बताया, जो जी होता है, जी किसका अपोजिट होता है? टी का अपोजिट होता है, जी टी। ठीक है, जी अपोजिट किसका होता है? टी का होता है। तो एस जो अपोजिट किसका होगा? एच का होगा, एच एस। और आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। तो अपोजिट लेटर्स क्या हैं, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो अपोजिट लेटर के बारे में मैंने आपको समझाया है और मैंने अपोजिट लेटर आपको पूरा लिखवाया भी है और आप याद भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल ध्यान देंगे, अपोजिट लेटर की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा? ए का अपोजिट हमेशा क्या होगा? जेड होता है। बी का अपोजिट हमेशा वाई होता है। सी का अपोजिट हमेशा एक्स होता है। डी का अपोजिट हमेशा डब्ल्यू होता है। ई का अपोजिट वी होता है।
ठीक है। अब आपसे ई के बाद में जाएंगे एफ, एफ का अपोजिट क्या होगा, यू होगा। एफ के बाद में जाएंगे जी, जी का अपोजिट टी होगा। जी के बाद जाएंगे एच, एच का अपोजिट एस होगा। एस के बाद में जाएंगे आप, जी के बाद एस का अपोजिट एस हो जाएगा एच। आई के बारे में जाएंगे, आई का अपोजिट आर हो जाएगा, क्लियर है। जे के बारे में जे के पास जाएंगे, जे का अपोजिट क्यू हो जाएगा। के के बारे पास जाएंगे, के का अपोजिट पी हो जाएगा। के के बाद में एल के पास जाएंगे तो एल का अपोजिट ओ हो जाएगा। और फिर आप जाएंगे एम, एम का अपोजिट एन हो जाता है, क्लियर है। तो ये तरीका जो है पूरा है, आप जो है इसको याद कर लेंगे। अल्फाबेटिकल सीरीज की याद करने की बात करूं तो वहां पे हमने आपको सिखाया है EJOTY के कॉन्सेप्ट से आप याद करेंगे। ई जो नंबर होता है वो 5 पे होता है, जे नंबर होता है 10 पे, ओ नंबर होता है 15 पे, और EJO, ठीक है, ओ नंबर होता है 15 पे, टी नंबर होता है आपका 20 पे, और वाई नंबर होता है 25 पे, क्लियर है। तो ये तरीका है आपको सॉल्व करने का। हम और भी क्वेश्चन देखेंगे, इसमें बहुत तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूं विच लेटर विल बी 20 टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम राइटिंग, ठीक है। अब देखिए 20 टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम राइटिंग। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन का वेराइटीज को मैं चेंज कर ले रहा हूं, तो आप देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये वेराइटीज हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। लेकिन मैं आपको वो क्वेश्चन, वो तरीका मैं आपको सिखा देना चाहता हूं, वो बता देना चाहता हूं। क्वेश्चन ये होगा विच लेटर विल बी 20th टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम राइटिंग। अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 10वें के बाएं 20वां कौन सा अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 10वें के बाएं 20वां कौन सा अल्फाबेट होगा, क्लियर है। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।